मित्रों, एक बार पुनः हमारे चैनल सूक्ष्म जीवन के सरल नियम में मैं नरेंद्र कुमार जायसवाल आपका स्वागत करता हूँ। जागो प्यारे, आज मैं आप लोगों से प्रतियोगी परीक्षाओं में जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके विषय में बात करूंगा। उनका सिलेक्शन, उनके सिलेक्शन में क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं, किस कारण से उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, आज मैं उसी विषय पे बात करूंगा। और मैं आपको ऐसा नियम बताऊंगा जिससे आपका इस वर्ष 100% सिलेक्शन अवश्य होगा, यदि आप मेरी बातों को अच्छे से समझने में कामयाब हो गए। तो आते हैं सीधा विषय पे। लाखों करोड़ों प्रतियोगी परीक्षाओं में आज छात्र छात्राएं सम्मिलित होते हैं। बहुत सारे लोग प्रथम वर्ष में ही सेलेक्ट हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चे 2 साल, 3 साल, 4 साल में सिलेक्शन हो पाता है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका बहुत प्रयास करने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हो पाता, हालांकि उनकी क्षमताओं में, उनके पढ़ने की क्षमता में किसी प्रकार की कमी नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है कि कुछ बच्चे एक ही बार में सिलेक्ट हो जाते हैं, कुछ और प्रतिभा को होते हुए कुछ बच्चे जो है उससे ज़्यादा प्रतिभा होते हुए भी नहीं सिलेक्ट हो पाते हैं। उसका मेन कारण है कि हमारा ज्ञान। तो बच्चों देखिए, एक होता है किताबी ज्ञान, जैसे आप जिस कोर्स की पढ़ाई कर रहे हैं, जिस प्रतियोगिता की आप परीक्षा तैयारी कर रहे हैं, उसमें एक तो है किताबी ज्ञान जो आपको कोर्स दिया गया है उसके अनुसार आप तैयारी करते हैं, और एक होता है व्यवहारिक ज्ञान। मैंने अपने प्रथम भाग में बताया था आपको कि प्रसन्नता के लिए 3 चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, उसमें समन्वय होना चाहिए। इसी तरह से किताबी ज्ञान और व्यवहारिक ज्ञान में जिन बच्चों का समन्वय सही से बैठता है वही बच्चे जो है सेलेक्ट हो पाते हैं। ऐसा मेरा अनुभव है, ऐसा मैंने बहुत पास से महसूस किया है। उम्मीद करता हूँ आज प्रतियोगी परीक्षाओं में या जो भी नीट की या आईआईटी में एंट्रेंस की या एसएससी या अन्य किसी परीक्षा में, नौकरी के लिए किसी में, बहुत सारी प्रतियोगिताएं परीक्षाएं हैं, करोड़ों बच्चे प्रतिवर्ष देते हैं। उनमें कुछ भाग्यशाली बच्चे ही सिलेक्ट हो पाते हैं। तो मैं कहाँ गलतियाँ बच्चे करते हैं, मैं उसी पे आज आपसे बात करूँगा। अगर आप व्यवहारिक ज्ञान और किताबी ज्ञान में दोनों में समन्वय करके अगर आप आगे बढ़ेंगे तो इस वर्ष आपका सिलेक्शन 100% होने की पूरी उम्मीद है, ऐसा मैं विश्वास से कह सकता हूँ। चलिए सीधा विषय पे आते हैं। व्यवहारिक ज्ञान क्या है? व्यवहारिक ज्ञान से ही सरल शब्दों में देखा जाए कि व्यवहार, आपका व्यवहार। इस व्यवहारिक ज्ञान को समझने के लिए पहले मैं अपने समाज में कितने प्रकार के में छात्र छात्राएं हैं, इसमें हमने कैलकुलेशन करके निकाला है। 3 कैटेगरियां हैं मानव की। यह हमारे समाज में 3 कैटेगरी के लोग रहते हैं। एक तो वो हैं जो बोलने में केवल पॉजिटिव शब्दों का, सकारात्मक शब्दों का ही प्रयोग करते हैं। दूसरे कैटेगरी के वो लोग हैं जो जब जहाँ जैसा मौका देखा, जब सकारात्मक शब्द का प्रयोग किया और नकारात्मक भी शब्दों का प्रयोग करते हैं, मतलब वो दोनों मिला जुला उनका प्रयोग करते हैं। और तीसरे प्रकार के बच्चे वो होते हैं या छात्र छात्राएँ जो केवल
नकारात्मक शब्दों का प्रयोग हर लाइन में करते हैं। उनके नकारात्मक के कारण उनके अंदर बहुत सारे निगेटिव विचार उत्पन्न होते हैं, जिस कारण वो परीक्षा देते समय उसका सही से जो है समापन या नहीं कर पाते हैं, जिस कारण से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो ये तो रहा 3 कैटेगरी जो मैंने अनुभव से जाना है कि बच्चों की 3 कैटेगरी हैं। अब आता है कि इसमें व्यवहारिक ज्ञान का क्या मतलब है कैटेगरी से। बिल्कुल है, व्यवहारिक ज्ञान आपके शब्दों पर ही निर्भर करता है, क्योंकि जो शब्द आप बोलते हैं, जो शब्द सुनते हैं, जो आप यूनिवर्स में जो भी शब्द भेजते हैं वही आपके पास वापस लौटता है। तो शब्दों का तो यही मेरा कहना है कि शब्द में बहुत ताकत है और आप शब्दों का सही प्रयोग करके अपने व्यवहारिक ज्ञान को दुरुस्त करके आप अवश्य अपने मंजिल को पा सकते हैं। तो आइए कैसे व्यवहारिक ज्ञान को दुरुस्त किया जाए। व्यवहारिक ज्ञान को हम दूसरे शब्दों में कहेंगे तो आपको तार्किक ज्ञान कह सकते हैं, आपकी दक्षता कह सकते हैं, या आपका कुछ लोग इसको भाग्य से जोड़ते हैं, कुछ लोग इसे कर्म भी कह सकते हैं। मेरे व्यवहारिक ज्ञान में कई शब्द यूज किए जा सकते हैं। आप अपना विल पावर कह सकते हैं, कॉन्फिडेंस कह सकते हैं, तमाम तरह के शब्द हैं। आप जो भी शब्द यूज करना चाहें, व्यवहारिक ज्ञान में यही सब आता है कि हमारा IQ कितना है, बहुत सारी चीज़ें। अब इसके नापने की कोई मशीन तो है नहीं। तो आप लोग इस व्यवहारिक ज्ञान में अपनी दक्षता या अपना IQ या अपना जो है संस्कार, विचार जो भी है, आप इसको इससे जोड़ सकते हैं। यही व्यवहारिक ज्ञान में आता है। तो व्यवहारिक ज्ञान में जब हम संस्कार की बात करते हैं, क्यों संस्कारों का ही खेल है। संस्कार में हमने जो संचित करके अपने साथ जो लाए, ये जीवन जब हम पैदा हुए, जब से हमने होश संभाला 14-15 वर्ष की अवस्था में लगभग हम लोग जानने लगते हैं, और हमारे अंदर संस्कार को अगर हम 4 भागों में डिवाइड करें तो सबसे पहले तो हमारे अंदर अपने माता पिता के गुण आते हैं। अगर इसको 25% में हम कहें तो 25% माता पिता के गुण हर छात्र छात्राओं के जीवन में होता ही होता है। और 25% मान लीजिए आप जिस इन्वायरमेंट में रहे, 12, 14, 15 साल, 16 साल, जहाँ आप पढ़े लिखे बड़े हुए, जिस इन्वायरमेंट में, वहाँ का आप एडाप्ट करते हैं, उससे आप सीखते हैं, एडाप्ट करते हैं। तो आपके 50% संस्कार तो ये हो गए। इसमें आसानी से जल्दी चेंजिंग हो नहीं पाती। माता पिता के संस्कार तो कोई बदल नहीं सकता, लेकिन अगले जो 50% हैं संस्कार, जो आप जब प्रतियोगी परीक्षा में आप घर से बाहर अपने इन्वायरमेंट, अपने निजी होम से बाहर शहर में आते हैं या कहीं दूर किसी संस्था में जाते हैं, वहाँ से आपका इन्वायरमेंट चेंज होता है। वहाँ जो आप अपने संस्कार को तैयार करते हैं, तो उसमें क्या होता, 25% जो संस्कार जो आप बोलते हैं, जो आप बोलते हैं, जो आप क्रिएट करते हैं, और जो आप संस्कार समाज से लेते हैं, तो इसमें आपका ये पूरा अधिकार है 50%। इसे तो आप बेहतर कर ही सकते हैं। तो मान लीजिए आप संचित कर में कोई निगेटिव शब्द आपके जीवन में बहुत सारा इकट्ठा किया, आप देखते नहीं है बहुत सारे बच्चे एक ही बार में सिलेक्ट हो गए, आप उससे ज़्यादा ब्रिलियंट है, फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ऐसा क्यों होता है? उसका कारण ही संस्कार या हमारे पूर्व जन्मों के कर्म, अगर आप उसमें विश्वास करते हैं, या कुछ भी कह लीजिए, आप जो संचित करके लाए हैं और आपने जो क्रिएट किया है अपने घर में रहते हुए, 50 हो गया, 50 आपने यहाँ जब आप प्रतियोगी परीक्षा देने आए, वहाँ आपने क्या अपने शब्दों द्वारा क्या एक्सेप्ट किया है, क्या डिलीवर किया है, ये भी आपके व्यवहारिक ज्ञान या संस्कार में या आपके व्यक्तित्व को बढ़ाने या घटाने में पूर्णतया मदद करते हैं। तो बच्चों, मैं यही कह सकता हूँ कि इसी व्यवहारिक ज्ञान पे अगर आप ध्यान दें और इसको अगर आप संशोधित कर लें, अच्छे से दिमाग में बैठा लें
और अपनी किताबी ज्ञान के साथ अगर इसका समन्वय कर लें तो मैं दावे के साथ कहता हूँ इस वर्ष आपका सिलेक्शन, आप जिस भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, 100% हो जाएगा। 100% कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। तो आइए व्यवहारिक ज्ञान को कैसे सही किया जाए। सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि मैंने 3 कैटेगरी बताई है बच्चों की। आप किस कैटेगरी में आते हैं, पहले तो इसमें आपको देखना है। तो और कैटेगरी, जैसे आप निगेटिव बोलते हैं, टोटल निगेटिव, हर लाइन में आप निगेटिव शब्द का यूज करते हैं, तो इसे आसानी से बदला नहीं जा सकता। लेकिन प्रयास करने पे आप टोटल निगेटिव से पॉजिटिव की ओर आ सकते हैं। इसी तरह आप पॉजिटिव और निगेटिव दोनों बोलते हैं तो धीरे धीरे आप निगेटिव समाप्त करके टोटल पॉजिटिव में आ सकते हैं। कहने का मतलब ये है, जैसे जैसे आप फर्स्ट कैटेगरी जो कि केवल पॉजिटिव बोलने मतलब सकारात्मक शब्द ही बोलने पर जब आप आ जाते हैं तो आप अपने व्यक्तित्व या अपने व्यवहारिक ज्ञान में बहुत बड़ा परिवर्तन स्वयं कर लेते हैं। लेकिन मित्रों या मेरे प्यारे बच्चों, इसको भी करने के लिए आपको बहुत दृढ़ संकल्प की आवश्यकता हो। बिना दृढ़ संकल्प के आप किसी प्रतियोगी परीक्षा में या कोई भी जीवन की किसी परीक्षा में आप सफल नहीं हो सकते जब तक कि आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति न हो। तो दृढ़ इच्छा शक्ति आपके जो है इसी व्यवहारिक ज्ञान में चेंजिंग करके आप अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति, अपनी क्षमता या अपनी इफिशियंसी या अपनी विल पावर या आप जो भी कहते हैं आप अपना IQ बढ़ा सकते हैं। असल में हमारे छात्र छात्राओं के विषय में आजकल देखिए आप बहुत सारे वीडियो बन रहे हैं, बहुत सारे लोग ज्ञान बांट रहे हैं। बात ज्ञान बांटने की नहीं है, बात यह है कि आप इम्प्लीमेंट कितना करते हैं, आप जीवन में किसी चीज़ को कितना अपने जीवन में उतारते हैं। जैसे मैं एक शब्द कहूँ कि शब्द में बड़ी ताकत है, शब्द ही ब्रह्म है और शब्द ही बाण है। आपके मुखारबिंद से निकले हुए शब्द ही किसी को बाण की तरह चुभ सकते हैं, और वही शब्द अगर आप मीठे शब्दों में किसी दूसरे शब्दों में, वही शब्द आपको शहद की तरह लग सकते हैं, है वही शब्द। तो कहने का मतलब है केवल हमें इसी पे ध्यान देना। आजकल के नवयुवक कंप्यूटर युग में आप लोग हैं, आपने कंप्यूटर में इधर इनपुट डाला उधर आउटपुट निकाल दिया, ये सब बात सही है, ये किताबी ज्ञान है। व्यवहारिक ज्ञान में ये सब चीज़ें नहीं आती। और जब तक आपका व्यवहारिक ज्ञान या आपकी क्षमता या आपकी इफिशियंसी, जब तक आप अपनी कॉन्फिडेंस या IQ लेवल जब तक आप बढ़ाएंगे नहीं, तब तक आपके व्यवहारिक ज्ञान का समन्वय किताबी ज्ञान से नहीं हो पाएगा। तो आपका सिलेक्शन कैसे हो सकता है। तो मेरा निवेदन है, तो आइए चलते हैं कैसे बढ़ाएं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, केवल अपने जो भी आप बोलते हैं सुबह से शाम, उसका विश्लेषण कीजिए कि हमने आज किन शब्दों का यूज किया, और इसमें जो हमने निगेटिव शब्द यूज किए उसको क्या हम रोक सकते हैं। मान लीजिए आप 100 बार 100 लाइन बोलते हैं प्रतिदिन, खाली निगेटिव, हम थर्ड कैटेगरी के बच्चों की बात कर रहे हैं जो खाली निगेटिव ही हर शब्द में यूज करते हैं। तो मित्रों, निगेटिव शब्द यूज करना को उसको पॉजिटिव लाना बड़ा कठिन काम है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपके पास दृढ़ संकल्प है, आप रोज़ एक लाइन में तो आप पॉजिटिव बोल सकते हैं। प्रतिदिन एक लाइन को पॉजिटिव बोलें, फिर दूसरे दिन 2 लाइन बोले, तीसरे दिन 3 लाइन बोले। अगर आप प्रयास करेंगे तो सफलता आपके कदम छूएगी। अब होता क्यों है निगेटिव विचार या पॉजिटिव विचार ये हमारे अंदर क्यों आते हैं? फिर मैं कहूँगा कि जो आप पूर्ण जीवन में जो आप संचित करके आए, पिछले जीवन का हम लोगों को कुछ पता नहीं कि हमने पिछले जीवन में हमने क्या किया, कौन से हमने कर्म किए, क्या हमें तो कुछ पता नहीं है। हमने जो सिंचित किया है, मान लीजिए हमने निगेटिव कर्म सिंचित किया है या हमने पॉजिटिव कर्म सिंचित किया है, तो पॉजिटिव कर्म आपने सिंचित किया है तो और पॉजिटिव आप करो तो आपके सिंचित कर्म और बढ़ जाएंगे, आपका सिलेक्शन और जल्दी हो जाएगा। मान लीजिए आप निगेटिव कर्म सिंचित करके अपने जीवन में पूरे जीवन से लाए हैं, अब आपको पता तो है नहीं, आप पॉजिटिव करे जा रहे हैं, फिर भी आपको रिजल्ट नहीं आ रहा। तो पहले वो जो आपने निगेटिव जो इकट्ठा किया पूरे जीवन का, जब पॉजिटिव से न्यूट्रलाइज होगा उसके बाद ही तो आपको रिजल्ट दिखेगा। तो
ये भी है। तो कभी कभी हम लोग जब बहुत प्रयास करते हैं, बहुत ताकत लगाते हैं, कभी हम इंटरव्यू में रह जाते हैं, कभी हम जो है एक नंबर से परीक्षा में सिलेक्ट होने से रह जाते हैं। तो उसका यही कारण है मित्रों, जो हमारा पूर्व जन्म में हमने सिंचित किया है। आप देखिए, हम लोग बहुत सारे प्रतियोगी बच्चे, अब जैसे माता पिता ने कहा बेटा मंदिर चले जाना, बेटा भगवान दर्शन करना, बेटा कुंभ, आजकल कुंभ चल रहा है, बेटा कुंभ नहा लेना। बहुत सारे बच्चे कुंभ भी नहाने गए होंगे। बात यहाँ पर नहाने से या मंदिर जाने से या भगवान की पूजा करने से ये विषय आपका थोड़ा है। भगवान के पे श्रद्धा होना अलग बात है, लेकिन भगवान या वो शक्ति क्या चाहती है? वो शक्ति यही चाहती है कि आप अपने विल पावर, अपनी कॉन्फिडेंस, अपने लेवल को बढ़ाओ के शब्दों के द्वारा। ईश्वर का क्या नियम है? सत्य, अहिंसा और प्रेम। आप देख लीजिए, जितने महापुरुष है, जितने इस संसार में आए, उन्होंने केवल तीन ही चीज़ तो बताई है, सत्य और अहिंसा और प्रेम। यही तीन ताकत है। इन्हीं तीन ताकत से आप कुछ भी पा सकते हैं, 100% पा सकते हैं। तो व्यवहारिक ज्ञान में जैसे जैसे आपका इम्प्रूवमेंट होता जाएगा, वैसे वैसे जो है आपका सिलेक्शन 100% होगा। तो निगेटिव शब्द की मैं बात कर रहा था। तो जैसे एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। एक दक्षिण भारत में एक पुस्तक हमने पढ़ी थी, उसमें शब्द क्रांति कहा गया था। जैसे हम कहते हैं हम ये काम नहीं करेंगे, तो आप ये मान लीजिए वो काम आप जरूर करेंगे। क्यों करेंगे? कि यूनिवर्स में नहीं शब्द सुनता ही नहीं। जैसे आप कहीं देख लीजिए कि इस मंदिर में यहाँ फूल चढ़ाना मना है, कहीं आप देख लीजिए बोर्ड लगा हो यहाँ पैसे चढ़ाना मना है, तो वहाँ फूल लोग निश्चित चढ़ाएंगे, पैसे लोग निश्चित चढ़ाएंगे। क्यों ऐसा होता है? कि यूनिवर्स जो है या ब्रह्मांड में नहीं शब्द नहीं सुना जाता है। नहीं शब्द है ही नहीं। जो आप कहते हो नहीं करते वो जरूर करोगे आप देख लो, आप विश्लेषण करके। तो कहने का मतलब है कि जितने भी अब आ जाइए कि निगेटिव शब्द और पॉजिटिव शब्द क्या होता है, ये भी तो जान लीजिए पहले आप। बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता हो निगेटिव क्या होता, पॉजिटिव क्या होता। निगेटिव शब्द वो होते हैं जैसे ईर्ष्या है, ईर्ष्या द्वेष या जलन है, अहंकार है किसी प्रकार का, क्रोध है, हिंसा है, तमाम सारे चीज़ें हैं जो ये सब निगेटिव में ही आती हैं। किसी को कष्ट पहुंचाना है, किसी को हर्ट करना है, कुछ भी आप करते हैं जो शब्दों के द्वारा, ये क्या है? ये निगेटिव शब्द ही हैं। ये वातावरण या यूनिवर्स में शब्द जाते हैं, वही आपके पास वापस लौटता है। तो कम से कम आप इतना जानने के बाद ये तो आप कर ही सकते हैं कि कम से कम निगेटिव शब्द किसी को बांटे नहीं और खुद भी ना बोलें। तो क्योंकि जो भी आप यूनिवर्स में आप देते हो, यूनिवर्स आपको वही वापस लौटता है। दूसरे तो शब्द की ताकत आप समझिए। शब्द की ताकत यदि आप समझ गए और शब्दों का चयन, जैसे नहीं लोग आज के युग में आपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि तोल मोल के बोलो। तोल मोल के बोलना क्या है? वही है कि आप आपके मुंह से जो शब्द निकले उसमें मिठास हो, उसमें किसी को हर्ट करने का कोई शब्द ऐसा ना हो। वो आप अपने साथियों के साथ भी शुरू कर सकते हैं। आप देखिए, अब जैसे हमने कहा सत्य, अहिंसा, प्रेम, तीन चीज़ बताई उस ईश्वर या उस शक्ति ने, जिसे आप मानते हैं भगवान, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, जो भी आज कहते हैं। कहने का मतलब उसने क्या चाहा? उसने यही चाहा कि भाई वो भी तो यही चाहता कि हम, वो कभी नहीं कहता कि कोई हमारे मंदिर आए या मस्जिद आए या गिरजाघर जाए या कहीं जाए, और आप जाते हैं तो कोई बुराई भी नहीं है इसमें। लेकिन मेरा कहना है कि आपको मिला क्या, वहाँ से क्या मिलता है? मिलना यही है कि आप वही शब्दों को लेके आइए। अगर मंदिर भी जाते हैं आप देखिए वहाँ झुकते हैं, तो झुकना क्या है? भगवान के आगे झुकना। भगवान ये हमारा काम है। भगवान कुछ नहीं करता, भगवान तो चुपचाप देखता है। आपके कर्मों के हिसाब से आपको सब चीज़ मिलता है, और आप कर्म करना ही नहीं चाहते हैं। आप अपने को घोषित कर रहे हैं कि हमसे अच्छा कोई है ही नहीं धरती पे। ये आपने मान लिया है ना, तो मान लिया तो फिर इसका परिणाम तो आपको खुद पता होना चाहिए। जब हमसे अच्छा कोई नहीं, तो आपका अच्छा रिजल्ट भी तो आना चाहिए। आप कह रहे हो हम बहुत ताकत लगा के पढ़ रहे हैं, पूरी शक्ति से पढ़ रहे हैं, फिर सिलेक्शन क्यों नहीं? तो सिलेक्शन होने के लिए सबसे पहले आपका व्यवहारिक ज्ञान का किताबी ज्ञान से समन्वय होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये समन्वय होगा तो दुनिया की कोई ताकत आपको इस वर्ष सिलेक्ट होने से नहीं रोक पाएगी। ये मेरा अनुभव है
और मैं ये दावे के साथ कहता हूँ। तो चलिए, नेगेटिविटी कैसे दूर होगी। सबसे पहले तो हम अपने शब्दों पे ध्यान दें। प्रतिदिन हम देखें कि हम अच्छे शब्दों का या पॉजिटिव शब्दों का कैसे प्रयोग कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर आप सत्य की बात कर लीजिए, आप केवल आज संकल्प लीजिए कि आज मैं दिन भर केवल सत्य बोलूँगा। आप चाहे हजारों दिन भर में झूठ बोलते हो, लेकिन खाली एक संकल्प लीजिए कि आज मैं सत्य बोलूँगा, और शाम तक आप अपनी ताकत का अनुभव कीजिए कि सत्य में कितनी बड़ी ताकत है। अब आप कहोगे कैसे, नहीं आप बोल पा रहे, कोई बात नहीं, एक सत्य एक दिन में बोलोगे। आप 100 झूठ बोलते हो तो 100 दिन में तो आप सत्य की ताकत में आ जाओगे। तो सत्य की ताकत अगर आपको महसूस करना तो आज ही प्रयोग करके देखिए कि हम कितने शक्तिशाली बन गए। और जब सत्य की ताकत आपके अंदर आ जाएगी तो प्रेम या जो निगेटिविटी है ना, ये धीरे धीरे अपने आप आपसे जो है दूर भागेगी। कहने के मतलब जब आप अपने को ताकतवर बनाने की दिशा में एक कदम बढ़ाएं तो यूनिवर्स भी आपके तरफ 10 कदम बढ़ाएगी। कहने का मतलब ईश्वर क्या कहता है, ईश्वर या भगवान या खुदा या जिसे भी आप मानते हैं, वो क्या कहता है, कोई मेरी तरफ एक कदम बढ़ाए, हम उसकी तरफ 10 कदम बढ़ाएं। तो ये सत्य बोलना भी उसी की तरफ कदम बढ़ाना है। तो उसने सत्य, प्रेम, अहिंसा 3 ही चीज़ तो बताया है। तो वीडियो तो समय ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन अब चूँकि आपको बताने पे हम बैठे ही, कैसे आपका सिलेक्शन होगा, तो पहले बस सत्य की ताकत आप पहले देखिए। तो मित्रों, अगले इस जो हम पार्ट 3 में आपको जो है अहिंसा और प्रेम के बारे में बताएंगे। केवल कहीं आपको जाना नहीं है, खाली पहले तो आप शब्द की ताकत पहचानिए, अपने को पॉजिटिव शब्दों का यूज करके अपने व्यवहारिक ज्ञान को बढ़ाइए, यानी अपने IQ को बढ़ाइए, अपनी जो है क्या कहते हैं दक्षता, जिसे आप क्षमता या इफ़िशियंसी या जो भी आप कहें, जब आपकी इफ़िशियंसी या आपकी दक्षता, आपकी IQ, जो भी नाम दें आप, आपके संस्कार, आपके कर्म, आपका भाग्य, किसी भी नाम से आप इसको यूज कर सकते हैं। बहुत सारे संसार में बहुत सारे छात्र छात्राएँ हैं, कोई भी आप इसका यूज दीजिए। इंग्लिश में लोग कहते हैं विल पावर, स्ट्रांग विल पावर, कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस लेवल, स्ट्रांग विल पावर, ये सब चीज़ें जो है आपको केवल एक शब्द से मैं कह रहा हूँ कि आप देखिए, और जो है हमें कमेंट और उसको जो है कमेंट करके बताइए कि आज ही आप संकल्प लीजिए और फिर देखिए कि आप कितने ताकतवर होगा, कैसे आपका व्यवहारिक ज्ञान आपके किताबी ज्ञान में समन्वय करके, और कैसे आपका सिलेक्शन हो गया। आप सोच भी नहीं पाएंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। मित्रों, हो सकता है, 100% हो सकता है, खाली आप प्रयास करिए। बस यहाँ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। अगले एपिसोड में आपको जो बताऊँगा कि अहिंसा क्या है, प्रेम क्या है। इसमें कहीं मंदिर आपको नहीं भेजेंगे ना, हम कोई आपसे पूजा कराएंगे, केवल शब्दों की ताकत से बताएंगे कैसे आप हर हाल में, इसी वर्ष आपका सिलेक्शन होगा, इसी वर्ष आपकी नौकरी लगेगी, इसी वर्ष आप इंटरव्यू में पास होंगे। धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। नरेंद्र जायसवाल का आप सभी लोगों को पुनः नमस्ते।